जो कि डेपुटेशन पे स्पॉन्सर बैंक के पर आते हैं और वो जीएम लेवल के अधिकारी रहते हैं और वो 3 साल 5 साल के लिए आते हैं। तो ऐसे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये जो पेंशन की जो हमारा जो मुद्दा है इस पर ध्यान नहीं दिया और बहुत लाइटली लेके, जबकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट आदेश है कि सभी ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को उनकी करंट पेंशन दी जावे, जरूरी रूप से लिखा है, मस्ट बोला है उन्होंने। देखिए, मैं बीडी तिवारी हूँ, जो ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक एक्स स्टाफ एसोसिएशन का महासचिव हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। देखिए, ग्रामीण बैंकों में कई मुद्दे हैं, विशेष रूप से ये मुद्दा पेंशन से संबंधित है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सभी सीनियर सिटीजन लोग हैं और लगभग 60 अबव हैं सभी लोग, और कई लोग तो जो इंडिया की एवरेज उम्र है उसको भी लगभग पार करने के कगार पे हैं। परंतु भारत सरकार के द्वारा जानबूझकर ऐसा सर्कुलर निकाला गया जिससे कि पेंशन हमको मिलने में तकलीफ हुई है। और निचले स्तर पे जहाँ पे कि 43 ग्रामीण बैंक के चेयरमैन हैं, उन्होंने मनमाने रूप से भारत सरकार के आर्डर की भी अनदेखी करते हुए सभी की पेंशन निरस्त कर दी है। 96% लोगों की, कम से कम 2000 से अधिक लोगों की पेंशन को निरस्त कर दिया है। तो उसके विरोध स्वरूप हम यहाँ पर आए। नहीं, आरबीआई इससे डायरेक्ट वो नहीं रहता है, ये भारत सरकार इसमें रूल रेगुलेशन लागू करती है और स्पॉन्सर बैंक के द्वारा इसमें कुछ गाइडलाइन दी जाती है, नाबार्ड के द्वारा गाइडलाइन दी जाती है और इसको इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है 43 ग्रामीण बैंक के चेयरमैन, जो कि डेपुटेशन पे स्पॉन्सर बैंक के पर आते हैं और वो जीएम लेवल के अधिकारी रहते हैं और वो 3 साल 5 साल के लिए आते हैं। तो ऐसे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये जो पेंशन की जो हमारा जो मुद्दा है इस पर ध्यान नहीं दिया और बहुत लाइटली लेके, जबकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट आदेश है कि सभी ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को उनकी करंट पेंशन दी जावे, जरूरी रूप से लिखा है, मस्ट बोला है उन्होंने। लेकिन फिर भी चूँकि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो अधिकारी लोग हैं, भारत सरकार के अधिकारी लोग हैं या प्रायोजक बैंक के अधिकारी लोग हैं, अपनी मनमानी चलाते हुए और ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को दुख के साथ में दोहरा व्यवहार शुरू से रखते हैं। आज से नहीं, 50 साल हो गए हैं इस ग्रामीण बैंक की स्थापना को, 50 साल हो गए हैं, परंतु हम लोगों के साथ में इसका दोहरा व्यवहार होता है। तो हमने जो भी हमारी जो सुविधाएं जो हमने पाई हैं वो सिर्फ माननीय हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट के मार्फत ही मिली है। इन लोगों ने आगे रह के हमें कुछ भी नहीं दिया है। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसको संज्ञान में लिया है या नहीं लिया? जी, हमने ज्ञापन दिए हैं, संज्ञान में उन्हें सब है, लेकिन उसके रिजल्ट अभी कुछ भी नहीं देखने को मिल रहे हैं। और भी किसी कैबिनेट मंत्री में या किसी मतलब हाई मिनिस्ट्री लेवल पे आपकी कोई बात चल रही है या आपके आंदोलन की कहीं चर्चा है? एक्चुअली चर्चा पूरे देश में है, पूरे भारतवर्ष में है, मिनिस्ट्री में है, भारत सरकार में है, नाबार्ड में है, स्पॉन्सर बैंक में है, सभी बैंकों में है, लेकिन सही रूप से लागू करने के लिए अभी कोई कृत संकल्पित हमें दिख नहीं रहे हैं। और यदि वो इन मांगों को स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारा आंदोलन और उग्र होगा और इसके लिए जवाबदार भारत सरकार, स्पॉन्सर बैंक और उनके प्रतिनिधि जो ग्रामीण बैंकों में डेपुटेशन पे बैठे हैं, अध्यक्ष के रूप में, चेयरपर्सन के रूप में, उन लोगों की सीधी जवाबदारी होगी। सर, हम तो ये बोलना चाहेंगे कि हमने जो ग्रामीण बैंक में काम किया है, जब हमारे भारत का जो दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति जो गांव में रहता है उस तक हमारी पकड़ थी और हम लोग वहाँ उनसे सिर्फ 5 रुपये में खाता खुलवाने के लिए जाया करते थे। उनमें हमने बैंकिंग की आदत डाली है, विकसित की है। आज जो भी आप बैंकिंग देख रहे हैं ये सब हम लोगों के पसीने से, मेहनत से किया हुआ कार्य है, हमारे त्याग से किया हुआ कार्य है। हम लोगों ने अपना खून पसीना एक करके इस ग्रामीण बैंक को इस लेवल पे पहुंचाया है 50 साल में कि आज हर जगह ग्रामीण बैंक में
का नाम है, उनकी जो सर्विस है उसका नाम है, परंतु इस लचर व्यवस्था के पीछे भारत सरकार के द्वारा और सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया जाना चाहिए कि इसे या तो एक ग्रामीण बैंक का एक NRBI बना दिया जाए या इसे स्पॉन्सर बैंक में मर्ज कर दिया जाए, यदि उनकी इच्छा यदि इसको रखने की नहीं है तो, या फिर NRBI बनाया जाए, नेशनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया। तो जब एक एजेंसी के पास में होगी जब ग्रामीण बैंक, तो ये जो इस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं वो नहीं होगी, क्योंकि अभी अलग अलग स्पॉन्सर बैंक हैं, अलग अलग अध्यक्ष हैं, अलग अलग उनके दिमाग हैं। तो एक आर्डर यहाँ से निकलता है, उसको इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी 43 रहती हैं, तो वो एक समान इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो ये इसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। देखिए सर, हमारे यहाँ पर जो ग्रामीण बैंक हैं, ग्रामीण बैंकों का सबसे पहले मर्जर होना, अमलगमेशन होना चालू हुआ था। अमलगमेशन बोलते हैं हम उसको। तो अमलगमेशन होने के बाद में हमारे रिजल्ट्स को देख के ही गवर्नमेंट ने फिर कमर्शियल बैंकों के मर्जर अमलगमेशन करना चालू किए हैं। इसमें नुकसान काफ़ी एम्प्लॉय का होता है, लेकिन एम्प्लॉय क्या करेगा, वो तो उसको तो नौकरी करना है, जब तक नौकरी करना है उसे तो हर रूल को मानना पड़ेगा। लेकिन इससे जनता को फ़ायदा हो रहा है, पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है, बैंक को फ़ायदा हो रहा है। तो इसमें अमलगमेशन से देखा जाए तो एक पब्लिक को काफ़ी फ़ायदा है। सर, अभी रूरल इकोनॉमी जो है वो तो आप जानते हैं 70%, 65-70% रूरल इकोनॉमी है। तो ग्रामीण बैंक तो इसकी नसों में समाई हुई है। रूरल इकोनॉमी की यह एक की बैंकिंग संस्था है, तो उसके बिना आप कल्पना नहीं कर सकते हैं बैंकिंग में। क्योंकि जब ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी तब कमर्शियल बैंक गाँव में जाना नहीं चाहते थे। कोऑपरेटिव बैंक में उस समय काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहे थे। तब उस समय इंदिरा गांधी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने यह एक RRB की रचना की थी, जो कि कमर्शियल लेवल पे गाँव में जाके और लोगों की सेवा करे। सर, हमारा संदेश ये है कि इस देश की जो रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने में जिन लोगों ने अपना खून पसीना एक किया है और बैंकिंग ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग सिखाई है, उन लोगों को उनकी जो राइटफुल पेंशन है उसे रोका न जाए और उन्हें तत्काल दिया जाए, क्योंकि वो भी इस इंडिया के सिटीजन हैं, सीनियर सिटीजन हैं। और किसी भी सीनियर सिटीजन को इस इंडिया में, जो कि एक वेलफेयर स्टेट है, इसमें भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। तो वो उनका सिर्फ अभी एकमात्र जीविका का साधन है पेंशन, तो उस पेंशन को नहीं रोका जाए बस। तो कब तक सरकार से उम्मीदें हैं कि देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल भी रहा है। अभी 13 तारीख को 13 अप्रैल को इसका डिसीजन कुछ होने वाला है। अभी तो आगे और हम अच्छा देखते हैं कि हमारी जो जुडिशरी है इन सब चीज़ों को देखेगी और हमारे पक्ष में फैसला दे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा और उग्र आंदोलन होगा सर, उग्र आंदोलन होगा।